महेश सिंह का सवाल है, नकली कागज बनाने वाला ही टीएस कर देता है तो क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टाइटल सूट जब कब हम करते हैं, टाइटल सूट बहुत सारे केस में किया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि अगर नकली कागज के साथ किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कागज ही नकली है और टाइटल सूट वही कर दिया है। देखिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो टाइटल सूट किया उसी की जीत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोर्ट में प्रूफ देखा जाता है। और रही बात नकली कागज की, तो नकली कागज का अगर मान लेते हैं सरकारी रिकॉर्ड में भी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो नकली नहीं रहता है ना। नकली कागज कोई अगर सरकारी रिकॉर्ड से, हस्ताक्षर से लेकर फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ वो दस्तावेज उस ईयर में उस जो उसका कागज बना है और है उसमें सब कुछ अगर अटैच है तो फिर वो नकली कहाँ रहा, वो असली हो सकता है। अब वो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप समझ सकते हैं 100% बोल सकते हैं आज के ज़माने में नहीं होता है कि अब जो ज़माना है वो तो डिजिटल का ही है। और जब से ये आधार और ये सब को अटैच जो करने लगा, फोटो लेने लगा, फिंगर प्रिंट जो है एक्सेप्ट और डिजिटल माध्यम से जो भी एक कार्यालय में काम हुआ है ना, टाइटल जो है, तो उस केस में ऐसा कम होने लगा है ना। निबंधन कार्यालय में ये सब संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका सवाल है कि नकली कागज है तो सबसे पहले कोर्ट में आपको जो है अपना असली कागज को भी प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपका मान लेते हैं कोई भी असली कागज है, हो सकता है कि मान लेते हैं कि उसके नाम से आ गया होगा, तो नाम से आना तो आपका, लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो देखा जाता है कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है, ठीक है। तो ये तरीका है उसको देखने का। और न्यायालय में प्रक्रिया होता है कि आपको जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी देखा जाएगा, वर्तमान सिचुएशन देखा जाएगा, और जो नकली कागज मान लेते लाया है तो उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ कागज दस्तावेज देख के जो होता है उसको भी वेरीफाई किया जाता है कि ये जो है वास्तव में। और आप भी कोशिश करें, देखिए आपका भी काम है उस कागज का जितना भी प्रूफ हो सके निकाल सके ताकि आपके वकील उसको नकली साबित कर सके। तो ये आपका भी दायित्व है कि वो कागज का जो इन्फॉर्मेशन आप निकाल लें। देखिए कोई भी अगर केस करता है तो उसका भी फाइल वहां जमा होता है, आप उसका नकल निकलवा सकते हैं, है ना। आप उसका नकल ले सकते हैं, नकल लेने के बाद उसको जो है जांच करवा सकते हैं कि ये कहीं इसका रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो इस तरीके से सारा काम कर सकते हैं। तो वो नकली अगर प्रूफ हो जाता है तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ कोई कर देता है तो लेकिन ये चीज़ है कि आपको उसमें जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप नहीं होंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नहीं तो हार जाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। आप उसमें मान लेते हैं कि आपका जो भी नोटिस है अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो दूसरे पार्टी को डिग्री चला जा सकता है। तो ये सब आगे चल के दिक्कत आ सकती है। बाद में हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कानून के तहत जो है उस तरीके के व्यक्ति पे कार्रवाई भी किया जाता है और मुआवजा भी दिया जाता है कि आदमी को मतलब एक तरह से जो परेशान करने का काम हुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, पुराना खतियान में नाम है मगर 1960 वाले में नहीं है, कैसे नया वाला में नाम जो है चढ़ेगा। देखिए अगर पुराना में आपका नाम है तो पुराना वाला ओरिजिनल निकाल लीजिए और नया वाला भी निकाल लीजिए, आपका जो अपना है जिसमें आपका नाम नहीं चढ़ा है, और आपको सिविल कोर्ट से जो इस पर टाइटल सूट करना पड़ेगा। तो किसी वकील से मिलिए और इस पर टाइटल सूट फाइल कीजिए और आपका सुधार हो जाएगा और उसके बाद जो है नया वाला में नाम आ जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे सर मेरे दादाजी की जमीन 1970 में जो है अधिग्रहण की, उसके बाद जो है कलेक्टर यहाँ पे अवार्ड या जो दादाजी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक रेफरेंस सेक्शन जो है वो 18 का केस फाइल कर उसका जजमेंट 1986 में ही गया और उसमें जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया था। उसके बाद दादाजी का डेथ हो गया है ना, और आज तक जो है नहीं मिल रहा है, हम क्या करें अब ये बताइए। देखिए इसके लिए अब जो है ना उस जो आपका रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के लेके फिर आप हो सकता है उसको न्यायालय में एक बार याचिका दायर कीजिए, मतलब ताकि आपको आदेश मिले उसको किसी को करने का, है ना। जो भी अधिकारी हैं उसके तहत जो आदेश जारी हो, मतलब कोर्ट में ऐसा ही मतलब जजमेंट हो जो कि आदेश जारी हो, बस करना ही है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यही एक बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप उस जजमेंट लेके अधिकारी से भी मिल सकते हैं, मान लेते हैं जो भी है उच्च अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, ठीक है, या ऊपर जो भी अधिकारी हैं उसके तहत मिल सकते हैं।
तो लेकिन अगर मान लेते हैं वो नहीं सुनते हैं तो हम आपको ये विकल्प बताए, ये भी है, उसमें आदेश जारी जब हो जाएगा तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी 2 भाई थे और दोनों में जमीन का बंटवारा हुआ। चाचा अपनी जमीन बेच दिए। चाचा जिस मकान में रहते थे वो आबादी की जमीन में बना था। उस मकान में दूसरे व्यक्ति का कब्जा है। जो चाचा की जमीन लिया था वो मेरे खानदान का नहीं है, जबकि वो आबादी की जमीन मेरे परदादा के नाम दर्ज है। ठीक है। उस समय दादाजी जो है चाचा को रहने के लिए दिए थे, तो उसमें हम लोगों का हक नहीं बनेगा। इसमें हम कानूनी कार्रवाई करें तो बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, है ना। जितना देखिए आप जो अगर मान लेते हैं 2 भाई थे, दादा के नाम से है, ठीक है, और पिताजी आपके 2 भाई थे, तो वर्तमान में चाचा का अगर वो पूरा वो जमीन उसी टाइप का है तो आधा तो 50 तो आपका बनेगा ही ना, कानूनन बनेगा, है ना। तो उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं, 50 आपका बनना तय है। अगला सवाल देख लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सर जिस जमीन पे लगभग 150 सालों से मेरे पूर्वज और उसके बाद मेरा परिवार रह रहा है और वह गरमजरुआ जमीन है और वहाँ मोहल्ले के लोग जो हैं वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ और इसके लिए देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है सीओ से मिलिए कि आप उस पे रह रहे हैं और 150 साल से रह रहे हैं, इसके लिए। उसके अलावा जो आपके क्षेत्र के मान लेते हैं जो एक तरह से विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे भी संपर्क कीजिए इस मामले में कि सर मेरे साथ ऐसा है, हम बहुत बरसों से उस पर रह रहे हैं और मेरा उसमें जो है एक तरह से ज़मीन का जो है एक तरह से बंदोबस्त करके हमको कागज़ दे दिया जाए। अगर वो दे दिया जाएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और इसके अलावा जब अगर मान लेते सीओ नहीं मिले तो आपको जिला अधिकारी से भी, देखिए मेन क्या होता है कि कागज़ जो बनाने का है ना वो पावर डायरेक्ट होता है जिला अधिकारी को, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक क्या होते हैं कि विधायक होंगे या उस विभाग के मंत्री होंगे, वो एक सपोर्टिव होंगे, है ना, काम तो इन्हीं को करना है। तो उनको आवेदन लिखेंगे और सारा बात स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम वहाँ पे रह रहे हैं और लोगों द्वारा हमको इस तरीके से धमकी भी दिया जा रहा है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी फुआ 1993 में अपना हिस्सा ले ली, बट जो है खतियान दादाजी के नाम पे है। दादाजी मर गए हैं और ज़मीन का मोटेशन भी नहीं हुआ है। अभी जो है वहाँ पे फुआ दोबारा वहाँ पे कर हिस्सा ले सकती है क्या? देखिए यहाँ पे अगर ली है, मतलब अगर फुआ ने 1993 में अपना हिस्सा ली है, खतियान जो है दादाजी के नाम पर था, लेकिन अगर उस जमीन का अगर मोटेशन नहीं हुआ है तो वो हिस्सा के अकॉर्डिंग आपको पहले मोटेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा मतलब वो हिस्सा तो फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा और ले बिल्कुल सकते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कानूनी जब में जो है बहन हो या बेटी हो, सबको मतलब एक तरह से जो पैतृक संपत्ति होता है ना उसमें समान अधिकार होता है। और ये पूछ रहे हैं कि 1992 में ज़मीन का बंटवारा हुआ था, कोर्ट का जजमेंट भी है, बट अभी तक मोटेशन नहीं हुआ है। उस जजमेंट पेपर से मोटेशन हो सकता है, 100% हो सकता है, क्यों नहीं। सबसे पहले सीओ को आवेदन करिए, नहीं अगर वो करने के लिए तैयार होते हैं तब DCLR कोर्ट चले जाइए और उसमें कंप्लेन तो सीओ साहब का ही करिएगा कि ताकि वहाँ पे जो है आपका जजमेंट का कॉपी है नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई जो है आपको मतलब एक आदेश दिया जाएगा। सब चीज़ को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल होगा। अगर कोर्ट का जजमेंट है तब क्यों नहीं होगा, होना तय है। ये पूछ रहे हैं सर खेसरा नंबर इतना, जो घर है वेस्ट में है, साउथ में घर है, नॉर्थ से घर है बट ईस्ट में ज़मीन खाली है। वो गरमजरुआ ज़मीन है, कोई हमारे पापा से है, बट नॉर्थ वाला जो है चौहद्दी लिखा रखा है, तो इसमें जो है किसका ज़मीन होगा। देखिए फिलहाल ये जो ज़मीन है ना, जो भी गरमजरुआ ज़मीन है वो डिपेंड करता है किस टाइप का है। और फिलहाल अगर इसमें आपके दखल में है तो दखल बनाए रखिए। अगर मान लेते हैं घर है तो आप उसको कब्जा में रखिए। ज़मीन उसी का होता है जिसका दखल, मतलब यहाँ फिलहाल आप दखल। दूसरी चीज़ है कि आपका घर है और उस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए सीओ से आवेदन मिलके बंदोबस्त का पेपर बना लीजिए। वो ज़मीन जो है वही रहेगा, है ना, सिर्फ आपको एक तरह से टेम्पररी मालिकाना हक जो है दे दिया जाता है कि जब तक मान लेते हैं आपसे अगर लेने का होगा तो सरकार ही लेगी, तो वर्तमान में आप ही उसके फिलहाल देखरेख करने वाले हैं, मालिक हैं, आप ही के अंडर में है, तो वैसा कागज आपको बंदोबस्त करके दे दिया जाएगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं नमस्कार सर, मेरी बाग
की जमीन है, जिसमें आधा हिस्सा हमारा है, आधा हमारे पटीदार लोग का है। विवाद यह है कि हमारे पटीदार इस जमीन को खुद हड़पने के लिए चकबंदी के नक्शे के लकीर नक्शा बनाने वाले से मिलकर मिटवा दिए हैं और कब्जा करने हमारे पिताजी जो है दीवानी स्टे के लिए मुकदमा दायर किए। दौरान मुकदमा नक्शे की बात आई, कोर्ट में नक्शा अमीन से नक्शा बनवाया, नक्शा मंजूर हुआ, लेकिन मुकदमे में कुछ लिखने में गड़बड़ी के चलकर स्टे का मुकदमा खारिज हो गया। फिर हम एसडीएम कोर्ट 116 के तहत बंटवारे का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें विरोधी हाजिर नहीं हुआ। एक तरफा बंटवारा हो गया और नक्शे में भी बंटवारे के अनुसार नक्शा कट गया। फिर भी पटीदार हमारा हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें? कानून वो क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे आपको इसका जो भी है ना कि अगर वो उस तरीके का कब्जा है तो सबसे पहले आप न्यायालय में ही जाइए, सिविल में जाइए, कोर्ट का आदेश लीजिए। जज साहब जब आदेश देंगे और वो आदेश से आपको एक तरह से प्रशासनिक हेल्प मिलेगा, वैसा आदेश आपको मिलेगा कि प्रशासन उस पर आपको हेल्प करेगा। प्रशासन को भी वहाँ से पोस्ट किया जाएगा उस आदेश को, वहाँ से जो डाक द्वारा जो है पोस्ट भेजा जाएगा कि आपको ये आदेश है, आपको ये करना है, और तो वो आपको कब्जा दिलाया जाएगा। तो थोड़ा सा ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं जमीन है और मेरे पास उनका सब डॉक्यूमेंट भी है, फिर भी बगल वाला जबरदस्ती करना चाहता है मेरे जमीन पर बिना किसी डॉक्यूमेंट का। कोई दूसरा आदमी 144 लगा सकता है, लगाने से कोई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जिसके अगर वो जमीन घर है, उस पर आप रह रहे हैं या आप ही के दखल में है, तो आप उनके ही दखल में रहेगा। 44 लगने का मतलब ये नहीं होता है कि अब उसमें फिलहाल मतलब जो है दोनों आदमी जो है ना, दोनों पक्ष के लोग, मतलब अगर मान लें घर है तो घर में 44 लगा हुआ है तो लोग रहेगा ही ना, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, कुछ तोड़ फोड़ होता है। तो जो वर्तमान सिचुएशन है उस सिचुएशन में आप उसको 44 लगाने से क्या होगा, लेकिन लगाएगा तो आपको थोड़ा सा पहल तो करना ही पड़ेगा। अगर आपका भी ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।